गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज की थी जब हमने दो लाइनों के बीच में एंगल फाइंड आउट किया था, वो हमारी 10.7 एक्सरसाइज थी। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन की। कोई दो स्ट्रेट लाइन है और उनका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अगर देखो दो स्ट्रेट लाइन कोई ऐसी है दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और कोई दूसरी लाइन ऐसी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो दो लाइनों का अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो हमारे पास इसके जो तुमने 10th क्लास में कई तरीके के मेथड पढ़े थे ना, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, ठीक है, तो ये जो चारों तरीके के मेथड पढ़े थे तुम उसमें से किसी भी मेथड का यूज करके किसी भी दो लाइनों के बीच की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब वो तुम्हारी मर्जी पे है तुम किस तरीके का मेथड का यूज करोगे। तो इसमें हम वैसे जनरली जो हमें इसमें अब दे रखा है कि हम उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं क्योंकि आगे की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें उस मेथड की जरूरत पड़ेगी, तो वैसे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करें। बट अगर तुम्हें जो भी मेथड इजी लगता है तुम उससे भी निकाल कर आ सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू से मतलब है, चाहे वो तुम किसी भी मेथड से फाइंड आउट करो। ठीक है, फिर अगर हमारे पास की कोई एक इक्वेशन है दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड कोई इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके लिए देखो हमारे पास जो ये हमने 10th में कंडीशंस पढ़ी थी वो कंडीशंस क्या थी कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट करती हैं तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हम इससे डायरेक्ट पता लगा लेंगे कि दो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट हैं या पैरेलल हैं। फिर अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 के बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल, क्या दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 के और इक्वल्स टू है c1 बाई c2 के, तब हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों लाइनें क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, और इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सोल्यूशंस होंगे, मतलब हर एक पॉइंट इसके लिए एक सोल्यूशन का काम करेगा। ओके, उसी तरीके का हम यूज करेंगे और इसमें हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, सारा 10th वाला ही है। फिर हमारे पास बात आती है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी क्या होता है? देखो कॉन्करेंसी ऐसे होता है कि ना ऑफ 3 लाइंस, अब यहाँ पर है क्या हमारे पास कि ना हमें 3 लाइनें दी होंगी। कॉन्करेंसी का मतलब क्या है कि वो तीनों लाइनें जो है ना, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। अगर वो तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे जाके मिल गई और जिस पॉइंट पे जाके मिली उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। मतलब जहां पर वो तीनों लाइनें आकर मिल जाती हैं, या कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं हम जिसको, तीनों लाइनों का, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। और इसको हम निकाल लेंगे कैसे, वो सुनो कि अगर पहले हमारे पास देखो 3 लाइनें दी होंगी, कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, कोई दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, कोई तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये मुझे 3 लाइनें दे रखी हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, पहले इन दो लाइनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो x और y की वैल्यू आएगी हम इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। अगर थर्ड इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड तुम्हारी राइट साइड के इक्वल बन जाती है, मतलब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, तो मतलब वो जो पॉइंट था ना वो तुम्हारा क्या था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी था। ठीक है, और अगर मुझे चेक करना हो कि ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है या नहीं है, तो एक और तरीका ये भी है, a1 इंटू में मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 जो कि तीनों लाइनों के कोफिशिएंट्स थे, अगर हम उसको इस तरीके से पुट करके देख लें, अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये तीनों लाइनें क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। तो पहले बाहर इसको याद रखने का तरीका क्या है कि पहले बाहर रखो a, फिर बाहर रखो b, अगले वाले में बाहर रखो c। ठीक है, और a जब बाहर है तो अंदर क्या आएंगे, b और c। देखो अब ये सर्कल चलता जा रहेगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3, फिर अंदर वाले की पोजीशन को चेंज कर दो, माइनस लगा के ना इनकी पोजीशन b के साथ आ गया, अब 3, पहले b के साथ 2 था, अब b के साथ 3, फिर c2। फिर जब b बाहर है फिर b के बाद c, c के बाद a, फिर सर्कल वही चलेगा, b1 यानी कि यहाँ पे c2 फिर a3, फिर इनकी आपस में पोजीशन चेंज कर दी, फिर c1, जब c बाहर है तो अंदर क्या आएगा, a भी आएगा, यहाँ 1 2 3, c के बाद क्या आएगा a के बाद b, फिर a और b की आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो इज इक्वल्स टू उसके बाद 0। ठीक है, ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इट मीन्स कि वो कॉन्करेंट हैं।
देखो अब हम इसकी एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। लाइंस कैसी हैं हमारे पास, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन हमारे पास कैसी है, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब एक तो इसको सोल्व करने का तरीका देखो, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगे तुम उसी से सोल्व कर लो। कैसे, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 के, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू किसके आ गया, प्लस के 11 के। एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी इसकी 2 से। इस इक्वेशन की जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या बनेगा, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, फिर 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, माइनस 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 साइन चेंज, 6x से 6x कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 28। तो y मेरे पास क्या बन गया, माइनस का 28 डिवाइडेड बाई माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से कैंसिल आउट हुआ 28, तो ये क्या बच गया 4। तो y की वैल्यू आ गई 4। y की वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स 2x माइनस का 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू किसके है, 2 के, तो x इज इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू होगी, वो मेरे पास y की वैल्यू होगी, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1 और 4। ये इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर। फिर अब मुझे क्लासीफाई करना है इनमें से कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी इंटरसेक्टिंग है। देखो 6x प्लस 14y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस 28y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो है 6। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है 14, c1 की वैल्यू है माइनस का 16, a2 की वैल्यू है 12, b2 की वैल्यू है 28, c2 की वैल्यू क्या है माइनस का 32। ये हो गया। फिर हम चेक करते हैं कि क्या a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 के, वो चेक करते हैं पहले। यानी कि 6 बाई 12 इज इक्वल टू क्या है, 12 बाई 28। ये तो है क्योंकि इसको कैंसिल आउट किया 2 पे हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट किया 2 पे हो रहा है। फिर अगर मैं माइनस के 16 को डिवाइड करके देखूं माइनस के 32 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है 2 के। इट मीन्स कि a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 के, और इक्वल्स टू साथ में किसके, c1 बाई c2 के भी है। ऐसा किस केस में होता है, जब लाइनें क्या हो, कोइंसिडेंट। तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट। उसने यही पूछा था कि कौन सी कैसी लाइन है, तो हमने वो बता दिया। ठीक है, अब आगे अपने आप सोल्व करना है ये वाले बाकी के 2 पॉइंट। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मुझे निकालनी है जो कि पास आउट हो रही है इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन से, और एंगल कितने का बना रही है, 45 डिग्री का। अगर वो लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब उस लाइन की स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या है 1। अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो तरीका क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, मीन्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू में क्या आ गया, x माइनस x1। तो मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए थी, वो मैंने निकाल ली। ठीक है, बचा क्या, x1 y1 की वैल्यू, और x1 y1 क्या है, ये वही पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों का क्या है, इंटरसेक्शन। तो पहले मैं इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं। लाइंस कैसी हैं, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कैसी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इसमें इसकी 2x किसके इक्वल आ गया, y के। अब y की वैल्यू अगर 2x है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन गया, x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2x क्या हो गया, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x किसके इक्वल आया, 3 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। अगर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे पुट करो 2x इज इक्वल टू y में, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू क्या है, 2 है। ये हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पुट कहाँ करना है, इस लाइन में। वो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस y1 जिसकी वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू में समथिंग वही रह जाएगा, यानी कि इज इक्वल्स टू में क्या आएगा, x माइनस x1 जिसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, x ये y इधर आके माइनस का हो गया, माइनस में ये 1 पड़ा है, ये 2 इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू 0। क्या बन गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई उस लाइन की इक्वेशन। क्लियर। अगला सम देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसी ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड ड्रोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन। और उसको ड्रॉ कहाँ किया गया है, इन
लाइनों के इंटरसेक्शन से ड्रॉ किया गया। पहले तो मैं इन लाइनों का इंटरसेक्शन निकाल लेती हूँ। x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3x। ये y की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे पुट करो, x माइनस 7 इंटू में माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 21x मीन्स 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 22x किसके इक्वल आया, माइनस के 5 के। तो x किसके इक्वल आया, माइनस का 5/22। अब x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/22, ठीक है। फिर इट मीन्स कि y की वैल्यू क्या आ गई, y क्या है, माइनस का 3 इंटू में क्या आएगा, माइनस का 5/22। तो वो क्या बन गया, 15/22। अब लाइन कैसे थी, जो इनके इंटरसेक्शन से पास आउट हो रही थी और वो पैरेलल किसके थी, वाई एक्सिस के। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, देखो अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो मतलब मैं सिर्फ उसका क्या लूंगी, एक्स इंटरसेप्ट लूंगी। तो ये मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/22। अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या थी इक्वेशन, 22x इज इक्वल टू माइनस 5। तो मतलब 22x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही मेरे पास क्या हो जाएगी उस लाइन की, इस वाली लाइन की इक्वेशन। आगे समझ। फिर अगला सम देखो। अच्छा, अगर यही सम उसने मुझे कोई ऐसे बोला था ना कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं कौन सा केस लेके चलती कि y इक्वल्स टू किसके है, 15/22 के। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करती और मेरे पास वैल्यू किसकी टर्म में आती, y की टर्म में। आगे समझ। फिर अगला देखो, 2 लाइन्स कट द एक्सिस ऑफ x एट डिस्टेंसेस 4 एंड -4। कि कोई 2 लाइनें हैं जो एक्सिस ऑफ x को यानी कि x एक्सिस को कैसे कट कर रही है। पहले मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास कोई होगी x एक्सिस, ये मेरे पास कोई होगी y एक्सिस, ठीक है। अब ये जो 2 लाइनें हैं वो एक्सिस ऑफ x को यानी कि x एक्सिस को पहले एक 4 डिस्टेंस पे और एक -4 डिस्टेंस पे कट कर रही है। ये कोई 0 पॉइंट है, ये कोई है 1 2 3 4। फिर अगर मैं x डैश की तरफ जाऊं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, ठीक है। किस डिस्टेंस पे कट कर रही है, एक 4 पे और एक माइनस के 4 पे, ठीक। फिर y एक्सिस को किस डिस्टेंस पे कट कर रही है, 2 पे और 6 पे। 2 का ही गैप ले लेती है, 2 4 6, एक 2 पे और एक 6 पे। अब देखो रिस्पेक्टिवली का केस है, मतलब पहला केस, पहले 4 के साथ कौन है, 2 है, -4 के साथ कौन है, 6। तो हमारे पास जो है 4 के साथ कौन सी लाइन बन रही है, 2 वाली, ये वाली होगी, ठीक है। फिर -4 के साथ कौन सी वाली लाइन जा रही है, ये वाली। आगे समझ। ये हो गई, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। लाइंस ये वाले ड्रॉ करने के बाद उसने हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे इनका इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। एक तो सीधी सी बात है कि मुझे ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये हो गया मेरे पास जो पॉइंट है वो हो गया माइनस का 3/2 और यहाँ से जो मेरे पास वो पॉइंट है वो क्या है 3। एक तो तरीका तो मतलब मैं इसमें से जब इसका सही एकदम करेक्ट ग्राफ बनेगा तो मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मेरे पास इस लाइन के 2 पासिंग पॉइंट पता है। एक ये वाला पॉइंट है 4 0, ये पॉइंट क्या है 0 2, ये पॉइंट है -4 0, ये पॉइंट क्या है 0 और 6। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकती हूँ जब मुझे इसके 2 पासिंग पॉइंट पता है। क्या है पॉइंट 4 0 और 0 2। इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा, y माइनस y1, y1 क्या है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 4 इंटू में x माइनस x1 यानी कि x माइनस 4। क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय -4 इंटू में x माइनस 4। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पे माइनस का 2 की उधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 2y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो x ये 2y इधर आके प्लस का हो गया, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी लाइन में कैसे निकालूंगी, सेम उसी तरीके से उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेशन निकल जाएगी। क्या है मेरे पास पॉइंट्स -4 0 एंड 0 और
6। अगर मैं इनका निकालूँ तो y माइनस वाई वन 0 इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस में माइनस का 4 आएगा माइनस माइनस प्लस इंटू में x माइनस x1 यानी कि x प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया y इज इक्वल्स टू 6/4 इंटू में x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 पे और ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 पे। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 12। क्या बना ये 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये निकल गई। अब इन दोनों इक्वेशन पे एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व करूंगी, मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी x एंड y की। वो जो मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगा इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स, वही मुझे निकालने थे। आगे समझ। 6 सम देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 and 13 ऑन द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किस पॉइंट से 3 और 13 से, कि कोई एक पॉइंट है 3 and 13, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। किस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है हमने परपेंडिकुलर 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया। ठीक है, अब मुझे इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, देखो अगर यहाँ से एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास ये है, इसका ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ये दोनों लाइनें इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मुझे एक पासिंग पॉइंट पता है। अगर मेरे पास इस लाइन की मुझे इक्वेशन पता चल जाए और एक इसी की इक्वेशन मुझे पहले ही पता है, तो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या कोई भी मेथड लगा के मैं सोल्व कर लूंगी और मेरे पास उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो वो मैं निकाल लूंगी कैसे। देखो सबसे पहले मुझे काम क्या करना है, ये अगर मैं ए नाम दे दूं, अगर ये मैं अगर बी नाम दे दूं, ये कोई सी नाम दे दूं, ये कोई डी नाम दे दूं, तो मुझे करना क्या है, इस बी पॉइंट, इस ए बी लाइन की इक्वेशन को निकालना है। देखो अगर गिवन, ध्यान से देखो, ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के इक्वल होती है। किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के क्या रूल्स होते हैं, या तो मुझे उसकी स्लोप और उसका इंटरसेप्ट पता हो, या मुझे उसका एक पासिंग पॉइंट और स्लोप पता हो, या मुझे उसके 2 पासिंग पॉइंट पता हो। दूसरा पासिंग पॉइंट तो मुझे निकालना ही है, तो मैं तो वो तो मुझे पता हो ही नहीं सकता, तो मैं इसकी स्लोप निकाल लेती हूँ, इस लाइन की स्लोप, और फिर 1 पॉइंट से मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखो ये लाइन की परपेंडिकुलर ये वाला लाइन है, तो दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, -1 के इक्वल। तो पहले इस लाइन की स्लोप निकालो। लाइन कैसी है, 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो 3y किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2x प्लस का 32। तो y किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2/3x प्लस 32/3। तो यानी कि इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई, वो है -2/3। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, रेसिप्रोकल करने वाले इसका 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/2, और उसके साथ एक नेगेटिव का साइन भी लगाना है। एक नेगेटिव का साइन पहले था, एक और लगा दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगी 3/2। अब स्लोप ऑफ ए बी निकल गया, अब मैं इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। y माइनस y1, y1 क्या है 13 इज इक्वल टू m कितना है 3/2 इंटू में x माइनस x1 जो कि क्या है 3। 2 से मल्टीप्लाई करवाई तो 2y माइनस 26 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। क्या बन गया ये 3x, 2y इधर आके माइनस का हो गया, 26 इधर आके क्या हो गया प्लस का, माइनस का 9 प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया 3x माइनस 2y। अब 26 में से 9 माइनस किया हमने तो बचा क्या 17। तो 2x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन मेरे पास क्या है 2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इस पे मैं एलिमिनेशन मेथड लगा देती हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करवानी है मुझे 2 से, इसकी मल्टीप्लिकेशन मुझे करवानी है 3 से। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी 6x माइनस 4y प्लस का 34 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया तो 6x प्लस 9y माइनस 64 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से क्या बना माइनस का 13y प्लस में क्या आएगा 98 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जस्ट हमने सोल्व करना है। हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी y की आ जाएगी। फिर y की वैल्यू आते ही हमें करना क्या है, हमारे पास उसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी x की। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट। क्लियर।
और नेक्स्ट सम देखो क्या है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द द लाइन क्या है हमारे पास, द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 4 is equals to 0 is the perpendicular bisector of the line AB. The coordinates of A are minus 3 and 1. Find the coordinates of B. देखो सबसे पहले क्या है कि कोई एक लाइन है AB, A है ये B है, और एक कोई एक लाइन है, कैसी लाइन है वो, उस लाइन की इक्वेशन मुझे दे रखी है 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये कोई लाइन है CD टाइप से, ठीक है, CD लाइन की मुझे इक्वेशन दे रखी है। फिर उसने हमें बोला कि A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो है माइनस का 3 और 1, और मुझे बोल के रखा है कि ये लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी कि इस AB लाइन को दो पार्ट्स में भी डिवाइड करिए। इसका मतलब M क्या है, मिड पॉइंट है A और B का, M मिड पॉइंट है और देखो परपेंडिकुलर भी है। तो पहले तो मैं इस AB लाइन की इक्वेशन निकाल लेती हूँ। AB लाइन की इक्वेशन निकालूंगी, इस लाइन की इक्वेशन मुझे पहले ही पता है, दोनों का पे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, M की, क्योंकि M ही है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। देख लो दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, M के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। अब मुझे M क्या दे रखा था, मिड पॉइंट, मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करूंगी, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किसके आ जाएंगे, B के, वही मुझे निकालने हैं। क्लियर, आगे समझ करना क्या है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, AB लाइन, सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्टली फाइंड इक्वेशन ऑफ AB, और AB लाइन की इक्वेशन मुझे पता कैसे चलेगी, बाय स्लोप, ठीक है, स्लोप से पता चलेगी कि स्लोप वगैरह मैं पहले इस लाइन की मुझे स्लोप निकालनी है, फिर इसकी जो स्लोप होगी वो इस लाइन की स्लोप का रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन होगी, ठीक है। फिर एक पासिंग पॉइंट पता है, फिर मुझे 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, मेरे पास लाइन कौन सी लाइन की इक्वेशन आएगी, AB की आ जाएगी। क्लियर, बिल्कुल सेम ऐसे ही है ये सम। 8th सम देखो नेक्स्ट क्या है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय दिस, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। एक ट्रायंगल है ये ABC नाम दे दिया मैंने इसको। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की इक्वेशंस क्या है, x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड क्या है, x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दी। ट्रायंगल कंप्लीट ड्रॉ होती है, मुझे उसने देखो बोला क्या है, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मुझे इस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, मतलब A की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे निकालना है। अगर ध्यान से देखो, A लाइन किसका है, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन का। कौन सी दो लाइनें हैं, x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन कैसी है, x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी है ये दोनों लाइनें। अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो A होगा ना, तो वो निकाल देते हैं हम। सेक्शन एलिमिनेशन मेथड लगा दो, साइन चेंज, x से x कैंसिल, माइनस 7y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। y की वैल्यू 1 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की तो ये क्या बन गया, x माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस का 7 हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, A के। क्लियर, सेम उसी तरीके से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगे, मेरे पास B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगे, C के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट, सॉरी 9th सम, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का तरीका पता ना, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 वगैरह। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ना ये एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइडें दे रखी हैं, और जो हमारे पास जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या है, 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। यही है हमारे पास किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो इसमें जो x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 ये जो भी सब है, ये एक्चुअल में होते क्या हैं, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस होते हैं। लेकिन अब मुझे इस ट्रायंगल के वर्टिसेस तो पता ही नहीं। अब ये ट्रायंगल की तो मुझे सीधा इक्वेशंस दे रखी हैं, इसके वर्टिसेस नहीं पता। अब सबसे पहला काम क्या होगा, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशंस पता है, तो 2
को सोल्व करोगे इस बी की वैल्यू आएगी, इन दो को इक्वेशन को सोल्व करोगे सी की वैल्यू आएगी, इन दो को सोल्व करोगे ए की वैल्यू आ जाएगी। तीनों वर्टिसेस पता चल जाएंगे। जो इसके वर्टिसेस होंगे उसको कोई x1 y1 नाम दे दो, x2 y2 दे दो, x3 y3 दे दो, और फिर इन वर्टिसेस की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में, एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, इसके एरिया की। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट दीज लाइंस आर कॉन्करेंट, ऑल्सो फाइंड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, और अगली क्या है 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, अगर मुझे दो लाइनों को कॉन्करेंट प्रूफ करना है कि पहले इन दो को सोल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो, अगर वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है तो इट मीन्स कि वो क्या है, कॉन्करेंट है। ठीक है, पहले देखो क्या है, पहले दो इक्वेशंस ले लो, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करानी है 1 से, इसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है 2 से, तो ये लाइन की इक्वेशंस बन के आ गई, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, यहाँ से क्या बच गया, माइनस का y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ये y इधर जाके प्लस हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू जो 3 आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इंटू 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इन दो लाइनों का तो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, वो क्या आया मेरे पास 2 और 3। अब उसे थर्ड में पुट करो। थर्ड लाइन क्या थी, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर वो इसको सेटिस्फाई कर गए ना ये दोनों पॉइंट 2 और 3, तब तो वो कॉन्करेंट है, अदरवाइज वो नहीं है। तो देखो लेफ्ट साइड लेके चलो, लेफ्ट साइड में x की जगह पे 2 पुट करो, माइनस में y की जगह पे 3 और माइनस 3, ये हो गया। क्या बन गया ये 6 माइनस 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 3 0, 0 आ गया जो कि राइट साइड के इक्वल है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों लाइनें क्या थी, कॉन्करेंट थी, और इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 2 और 3। बस क्लियर। फिर अगला देखो 11th सम, शो दैट दीज 3 लाइंस मीट इन ए पॉइंट। मीट इन ए पॉइंट मीन्स कि वो कॉन्करेंट है या नहीं है, वही बताना है, बिल्कुल सेम वही सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दीज लाइंस आर कॉन्करेंट। अब मुझे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर ये तीनों लाइनें क्या हैं, कॉन्करेंट है। तीनों लाइनें हैं कैसी, पहले तो हम वो लिख लें। पहली लाइन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अगली लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। 8x माइनस 11y माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जिसमें k है ना उसको हम नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज पड़े रहने दो। इन दोनों को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो अगर तीनों लाइनें कॉन्करेंट है तो किसी भी को भी सोल्व कर लो, किन्हीं भी दो को सोल्व कर लो, वो थर्ड को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हम इन दो को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की। ठीक है, तो इन दो को सोल्व करते हैं। इन दो को सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 8 से, इसकी मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, यहाँ से क्या बन गया 24x माइनस 32y। माइनस में क्या आएगा हमारे पास 8 3 24 कैरी 2 8 1 0 4 इज इक्वल्स टू 0। 24x माइनस 33y माइनस का 99 इज इक्वल्स टू 0। माइनस प्लस प्लस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से क्या बचा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू 5 आ गई। इस इक्वेशन में अगर मैंने पुट किया तो क्या बनेगा 3x माइनस 4 इंटू में 5 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 20 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। 3x किसके इक्वल आ गया 33 के। x की वैल्यू क्या आ गई 11, तो x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू क्या है 5। अब इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। कैसी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0, जिसमें x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है 11, y की वैल्यू क्या पुट करनी है 5। ठीक है, x की वैल्यू 11 पुट किया, y की जगह पे 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। 22 माइनस 15 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व किया, ये क्या बन गया 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है,
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। कि कोई ना एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसके मुझे वर्टिसेस दे रखे हैं क्या, -1 0 5 और -2 8 और 2। फिर फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके मीडियंस निकालो, ये इसका मीडियन हो गया AD, ये इसका मीडियन हो गया BE, ये मीडियन हो गया CF। मीडियन मैंने लिया, अब मुझे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब मुझे O की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले मीडियंस हैं अगर हमारे पास, तो अगर मुझे इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब मुझे इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट निकालना है। कभी भी मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट निकालना हो तो मुझे लाइंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए। कौन सी लाइंस की इक्वेशन पता होनी चाहिए? AD की, BE की और CF की। तो इसका मतलब मुझे AD की लाइन की इक्वेशन, BE की और CF की लाइन की इक्वेशन निकालनी चाहिए। अब मुझे और तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन मुझे यह पता है कि E मिड पॉइंट है। तो अगर मुझे E मिड, इन दोनों पे अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लूँ तो मेरे पास E के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो वो देखना क्या बनेगा, -1 + 8 7 7 डिवाइड बाई 2, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। 0 + 2 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। फिर D के कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या आएंगे 5 और 8 13 डिवाइडेड बाई 2। फिर माइनस का 2 प्लस का 2 0, तो 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 करोगे 0 ही आएगा। फिर F निकाल लो, जो A की A और B का मिड पॉइंट है, तो वो क्या आएगा 5 और -1 4 हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 2, -2 + 0 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे माइनस का 1, ये हमारे पास मिड पॉइंट हो गए। अब देखो, अगर मुझे किसी AD लाइन की इक्वेशन चाहिए थी ना, BE की भी चाहिए, CF की भी चाहिए। अब देखो AD लाइन किन दो पॉइंटों से होकर जा रही है, एक तो पॉइंट है -1 0 और एक पॉइंट है 13/2 और 0। तो इक्वेशन ऑफ AD मेरे पास आ क्या जाएगी, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देती हूँ मैं, y - y1 0 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरे पास, y2 - y1, y2 - y1 करोगे तो 0 डिवाइडेड बाय में x2 - x1 इंटू में x - x1। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की उसमें 0, तो यानी कि इस लाइन की, इस AD लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर अब मैं इक्वेशन निकाल लेती हूँ किसकी, BE की। इक्वेशन ऑफ BE में निकालूं, अगर मैं इक्वेशन ऑफ BE की बात करूं तो BE मेरे पास क्या है, कौन से दो पॉइंटों से होके जा रहा है, 5 और -2 एंड 7/2 और 1। तो मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ इस पे, y - y1, माइनस में माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 हो गया, इज इक्वल टू y2 - y1 1 + 2, सेम उसी तरीके से डिवाइड बाय x2 - x1 7/2 - 5 इंटू में x - x1। तो क्या बन गया, y + 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, माइनस का 10/2 आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, माइनस का 10/2 लिख लो पहले तो, क्योंकि सॉरी माइनस का 3/2 आएगा भाई, माइनस का 3/2 आएगा इंटू में क्या आएगा, x/5। 3 से 3 कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, तो y + 2 किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2 इंटू में x - 5, तो y + 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 10। क्या बन गया, 2x उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस में y 10 उधर जाके माइनस का हो गया, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 2x + y - 8 इज इक्वल टू 0। और AD लाइन की ऑलरेडी मैं इक्वेशन निकाल चुकी हूँ, ये मेरे पास BE की होगी। अब मुझे इक्वेशन किसकी निकालनी है, सेम उसी तरीके से CF की। ठीक है, और फिर मुझे उनको निकालना क्या, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसी से ही वैसे निकल जाएगा, थर्ड लाइन में तो देख के मुझे सेटिस्फाई करवा के बताना होता है, तो मैं इधर से पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें निकाल के बता देती हूँ। देखो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0, वो यहाँ पे पुट करो, क्या बनेगा, 2x + 0 - 8 इज इक्वल टू 0, तो 2x - 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x किसके इक्वल है, 8 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो इसका मतलब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 4 और 0, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेटिस्फाई करवा के बता देना कि वो थर्ड जो इक्वेशन निकालोगे ना CF की, CF लाइन की जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें इस x और y की वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई जरूर करवा के बता देना कि हाँ भाई तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे रखकर मिले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब नेक्स्ट सम देखो, शो दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस आर कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, कोई हमारे पास, मैंने एक ट्रायंगल ले ली ABC,
जिसके हमारे पास वर्टिसेस हैं 7, 2, 5 और -2, -1 और 0। अब देखो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। एक चीज ध्यान रखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, देखो अब यहां से अगर मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो अब क्या वो कंपलसरी है कि वो हमेशा उसको सामने वाली साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करे? नहीं है ना कंपलसरी। अगर मैं इसके, क्योंकि मुझे बाइसेक्टर भी चाहिए, बाइसेक्टर चाहिए, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। बाइसेक्टर चाहिए तो हो सकता है कि परपेंडिकुलर वाली लाइन यहां से लेने पर इसका बाइसेक्टर बनता हो, पॉसिबिलिटी है ना। मान लो इसका वो पॉइंट है डी, अब इसका जो मिड पॉइंट है ई, उसके लिए बाइसेक्टर का काम मान लो ये साइड कर रही है। अब पता नहीं वो बी को जाके मिलती है या नहीं मिलती, तो सिर्फ इतना ही हम ड्रॉ करेंगे। इसको इसके साथ मिलाना मत, क्योंकि हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है कि वो यहीं जाके मिलेगी या यहाँ जाके मिलेगी, तो वो कुछ भी हो सकता है। मतलब मुझे सिर्फ एक परपेंडिकुलर पे गौर करना है और एक उसके बाइसेक्टर पे, यानी कि मिड पॉइंट पे। फिर सेम उसी तरीके से जैसे भी मैंने इस वाली साइड का लेना है, अब इसका भी ले लो। मान लो वो मिड पॉइंट हो गया एफ, और इस पे से भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब मान लो ये किसी पॉइंट ओ पे जाके मिल गए सारे। अब देखो अगर डी ई एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को शो कर रहा है, तो मतलब ये बाइसेक्टर है तो इसके मिड पॉइंट भी है, तो इस पे तो पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो मेरे पास डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर मेरे पास ये वाली जो लाइन होगी उस लाइन की स्लोप भी मुझे पता चल सकती है। स्लोप कैसे पता चलेगी? इन दोनों के पॉइंट मुझे पता है, तो इस लाइन की स्लोप निकाल लो y2 - y1 बाई x2 - x1 करके। फिर उसका परपेंडिकुलर की स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, तो मेरे पास इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। और e अगर मुझे पासिंग पॉइंट निकालना है, e तो कोई देखो अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो मुझे एक तो उसकी स्लोप चाहिए होती है और एक पासिंग पॉइंट चाहिए होता है। स्लोप तो इन दोनों से निकल गई, अब पासिंग पॉइंट कैसे मिलेगा? क्योंकि ई इसका क्या है? मिड पॉइंट है, तो इनका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। 7 - 1 क्या आएगा? 6, 6 डिवाइड बाई 2 करके 3, फिर 2 + 0 2 डिवाइड बाई 2 करोगे 1, तो 3 1 आ गया। सेम उसी तरीके से डी के भी कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, फिर एफ के भी निकल जाएंगे। ओके, तो पहले मेरे पास इस वाली लाइन की मैं इक्वेशन निकाल लूंगी, जैसे मैं इसकी निकाल रही हूँ कि भाई पॉइंट पासिंग पॉइंट मुझे पता है, स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या बनेगी? देखो वो देखो मैं निकाल के बता देती हूँ। y2 - y1 2 - 0 डिवाइड बाई x2 - x1, यानी कि 7 माइनस में क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, तो 7 + 1, तो 2 डिवाइड बाई क्या होगा? 8, जो कि क्या होगी? 1/4। तो AC लाइन की स्लोप अगर 1/4 है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप क्या होगी? माइनस, रेसिप्रोकल करना है 4 और साथ में माइनस का भी साइन लगाना है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? -4, जिसका पासिंग पॉइंट भी मुझे पता है 3 और 1। तो तरीका क्या होता है? y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1। ठीक है, तो y - 1 = माइनस का 4x प्लस का 12, 4x उधर आके क्या हो गया? प्लस का, तो 4x + y 12 उधर जाके माइनस का हो गया, -13 = 0। तो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई 4x + y - 13 = 0। सेम उसी तरीके से इसकी भी निकाल लो, सेम उसी तरीके से इसकी भी निकाल लो। ठीक है, फिर दो को सॉल्व करके मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? x और y की। वही मुझे पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ निकालना है। फिर वो जो x और y की वैल्यू आएगी उसको थर्ड इक्वेशन में पुट करके देख लेना, वहां से मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉन्करेंट भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सम क्या है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल ले ली मैंने ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 3। ठीक है, ये मुझे दे रखी है। फिर अब मुझे क्या बोलना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो पहली बात तो ये आती है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि कहीं से भी दो एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, मतलब मैंने दो परपेंडिकुलर ले लिए, कहीं पर भी जाके मिल सकते हैं ये। कोई भी दो परपेंडिकुलर्स का, इधर से भी बी से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कोई भी जो दो परपेंडिकुलर वाली लाइन होएगी ना, उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अभी समझ? कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होता है ऑर्थो सेंटर। मान लो ये O पॉइंट है, तो मतलब मुझे इन दोनों लाइनों की इक्वेशन पता होनी चाहिए, तभी मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो मिलेगा। अब मैं BE लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकती हूँ? मुझे इसका पासिंग पॉइंट तो पता है, तो अब
मुझे एक चीज और पता है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। देखो अगर मुझे किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो तीन तरीके होते हैं ना, कि या तो मुझे एक तो मेरे पास होता है कि मेरे को 2 पॉइंट्स पता हो, लेकिन अब मैं ई पॉइंट निकाल नहीं सकती क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये परपेंडिकुलर तो पता है, लेकिन उसमें ये कंडीशन तो नहीं है कि ये बाइसेक्टर भी है तो मैं इन पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं इसकी परपेंडिकुलर वाली बात का यूज कर लेती हूँ। वो कैसे कि मैं पहले AC लाइन की स्लोप निकाल लेती हूँ। स्लोप ऑफ AC मेरे पास क्या आएगी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। तो स्लोप ऑफ AC क्या आ गई 1/3। अगर स्लोप ऑफ AC 1/3 है तो BE लाइन की स्लोप क्या होगी, -3 होगी, उसका रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। तो इक्वेशन ऑफ BE मेरे पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1, त्रिका वही लगा दो, y माइनस y1। BE लाइन का एक पासिंग पॉइंट क्या है 2 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m कितनी है -3 इंटू में x माइनस 2। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3x प्लस का 6, 3x उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस का y माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास BE लाइन की इक्वेशन होगी। सेम उसी तरीके से मैं इक्वेशन किसकी निकाल लूंगी, AD लाइन की। AD लाइन की जैसे मेरे को इक्वेशन पता चलेगी तो फिर अब उन दोनों पे सिंपली इनका इंटरसेक्शन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स कि मेरे को क्या पता चल जाएगा, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यही मुझे करना था। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तुम्हारी।